Hello student, first of all how are you? I hope you all are well. Student, अपने 11th क्लास में आपके जियोग्राफी में जो अपना चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ चल रहा है, उसमें लास्ट लेक्चर में अपने अर्थक्वेक जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। हाफ वो टॉपिक हो चुका है। आज अपने उससे नेक्स्ट, जिससे पहले अपने प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स करके आए हैं, उससे नेक्स्ट टॉपिक आज अपने करते हैं। वो टॉपिक है शैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव का शैडो जोन, ठीक है। क्या होता है शैडो जोन? पहले इसकी अपने डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक एरिया where no earthquake waves recorded is known as शैडो जोन। जो सिस्मोग्राफ है, जब उसमें अपने अर्थक्वेक वेव को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसमें अर्थ के अंदर ऐसा कुछ एरिया होता है, यहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक जो वेव है वो सिस्मोग्राफ के ऊपर रिकॉर्ड नहीं की जाती। जनरली जो रिकॉर्डिंग सेंटर है, यहाँ पे सिस्मोग्राफ लगा होता है, वो फार ऑफ प्लेसेस में होते हैं, दूर दराज के इलाकों में होती हैं। वो कहीं उससे चाहे 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर अर्थक्वेक आता है तो उसको भी वो अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसमें रिकॉर्ड वो कर लेती है। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर एरिया, अर्थ का ऐसा एरिया आता है, यहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक वेव रिकॉर्ड नहीं होती, उसे अपने क्या कह देते हैं? शैडो जोन कह देते हैं, ठीक है। अब शैडो जोन के बारे में अपने बात करें तो रशियन जो जियोग्राफर हैं उनके द्वारा स्टडी की गई, तो उन्होंने नोट किया कि अर्थक्वेक जो है वो अर्थ के कुछ पार्ट में अर्थक्वेक वेव्स अर्थ के कुछ पार्ट में रिकॉर्ड नहीं की जाती। उसकी वजह, जैसे अपने पहले भी कर चुके हैं कि कुछ अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो उनका रिफ्लेक्शन हो जाता है या उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है। ये उसकी एक वजह है कि या तो वहाँ से जो अर्थक्वेक वेव्स है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है या उसका डिविएशन हो जाता है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, अपने कह सकते हैं, जिसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जो अर्थक्वेक वेव का अपने कह दें कि जो शैडो जोन है वो जो जहाँ से अर्थक्वेक आता है वहाँ से 105 डिग्री से 145 डिग्री का एरिया जो है, ठीक है, उससे दोनों तरफ अपने अपने डायग्राम भी बनाएंगे। 105 से 145 डिग्री के बीच का जो एरिया है उसे अपने शैडो जोन कह देते हैं, चाहे वो पी वेव हो चाहे वो एस वेव। दोनों वेव के लिए अर्थक्वेक यहाँ से होता है, उसका जो फोकस होता है वहाँ से 105 और 145 डिग्री का जो एरिया होगा वो क्या होगा? शैडो जोन होगा, पी और एस वेव दोनों के लिए। और जो पी वेव है, सॉरी एस वेव है, उसका एरिया 105 डिग्री से लेकर, ठीक है, और एक तरफ 180 डिग्री तक पूरा और दूसरी तरफ भी 105 से 180 तक पूरा। मतलब 105 से इस साइड तक और इधर 105 से इस साइड तक ही रिकॉर्ड की जाती है जो एस वेव्स होती हैं। अलग अलग इनके अपने डायग्राम बनाते हैं, पी वेव का शैडो जोन और एस वेव का जो शैडो जोन है उसका। पहले अपने बात करते हैं शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। शैडो जोन ऑफ पी वेव्स, ठीक है। यहाँ पे मान लो अपने क्वेक शो कर दे, अर्थक्वेक, ठीक है, और यहाँ पे अपने कोर बना लें। ये कोर है, क्रस्ट मेंटल कोर, वो वाला कोर है ये। तो यहाँ से 105 डिग्री का एरिया जो होगा, 105 डिग्री का जो एरिया होगा 105 का हो गया ना, यहाँ पे जैसे 0 है, यहाँ पे 90 और यहाँ 105 डिग्री, यहाँ से लेकर और
145 इस साइड, ऐसे ही 105 डिग्री, 145 डिग्री इस साइड। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, और भी जैसे यहाँ पे वेव्स हैं, ये सारी वेव्स रिकॉर्ड कर ली जाएगी, यहाँ पे भी ये वेव्स आएगी। ठीक है, इसके बीच में भी यहाँ से भी ये वेव पास हो गई है, यहाँ से भी पास हो गई। ये जो एरिया है, ये एरिया जो है, इतना एरिया इस साइड वाला ये हो गया। इस एरिया में कोई भी अर्थक्वेक जो वेव है, या अपने कह दें कि P और S वेव दोनों का, यहाँ सिर्फ अपने P की बात कर रहे हैं तो P की ही बात करेंगे, S की अपने अलग से कर लेंगे। तो ये कौन सा आएगा, शैडो जोन ऑफ P वेव्स, ये भी शैडो जोन ऑफ P वेव्स। नो डायरेक्ट P waves reached there, या हेयर अपने कहते हैं, और यहाँ पे P waves reached, यहाँ पहुँच रही है, ये भी P waves है। ठीक है, तो इतना एरिया जो है वहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। जनरली इसका फ़र्क क्या होता है कि जो आउटर कोर है, आउटर कोर से जो P वेव्स है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है। मतलब जो अर्थ का आउटर कोर है, ऐसे मान लो ये आउटर कोर है, ठीक है, आउटर कोर से अर्थ के वेव्स जो है आते आते रिफ्रैक्ट कर जाती है। वहाँ पे जो मेंटल से जब कोर में इंटर करती है तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, सीधे पास आउट हो जाती है, लेकिन इतना एरिया जो है वहाँ पे कोई अर्थ के वेव जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती उसके रिफ्रैक्शन की वजह से। मतलब वहाँ पे P वेव का शैडो जोन होगा। अब जो S वेव का शैडो जोन है उसकी अपने बात करें, ये P वेव का हो गया शैडो जोन ऑफ S वेव्स। यहाँ पे क्वेक शो कर दें अपने, यहाँ पे कोर। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन तो सिमिलर वही 105 डिग्री वाली, और यहाँ पे भी 105 डिग्री वाली। इससे परे ये सारे का सारा एरिया जितना भी होगा, ये वाला एरिया, यहाँ पे शैडो जोन ऑफ S वेव्स, सिर्फ इतने एरिया में ही आपको वो जो शैडो S वेव्स है वो रिकॉर्ड की जाएगी। उससे परे ये रिकॉर्ड नहीं की जाती, यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी इतने एरिया में। आगे ये 105 डिग्री से इधर और 105 डिग्री से यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी जो S वेव्स है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जब जो आपका आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म से ये जो आपकी S वेव्स है वो पास नहीं करती, सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास आउट होती है, लिक्विड मीडियम से पास आउट नहीं होती। इस वजह से इसका जो रीच्ड है आगे वाले एरिया में 105 से 105 के बीच में कोई भी S वेव जो रिकॉर्ड है सिस्मोग्राफ के ऊपर वो नहीं की जाती। इसका शैडो जोन कहा जाता है। S वेव का शैडो जोन बहुत बड़ा होता है P वेव्स के कंपैरिजन में, और लगभग 40% अर्थ का एरिया जो है वो कवर करता है इसका शैडो जोन जो होता है। तो ये था शैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने करेंगे वो है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। इसमें एक आ जाएगा आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक, सेकंड आ जाएगा आपका इसमें वोल्केनिक अर्थक्वेक, थर्ड आ जाएगा कोलैप्स अर्थक्वेक, फोर्थ आ जाएगा आपका रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक,
और एक आ जाएगा एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ये तो अपने टेक्टोनिक के बारे में तो अपने कॉजेज ऑफ जो अर्थक्वेक वेव्स है उसमें पढ़ ही लिया कि दो प्लेटें दूर हटती हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, उनका जो फॉल्ट प्लेन है वहाँ से, जिसकी वजह से प्लेट मूवमेंट होती है ना, और यहाँ उसमें शेकिंग होती है तो अर्थक्वेक आता है। वॉल्केनिक अर्थक्वेक जनरली जो वॉल्केनो से अफेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पे आता है। वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है तो अर्थ में शेकिंग होती है, वो अर्थक्वेक होता है। क्लैप्स अर्थक्वेक माइनिंग एरिया में आते हैं, जब कभी कोई माइन की रूफ क्लैप्स हो जाती है, गिर जाती है तो उससे अर्थ में शेकिंग होता है। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, कहीं पे कोई डैम बना हुआ है, रिजर्वायर बना हुआ है तो उसका एक इंड्यूस्ड इफेक्ट पड़ता है, जो नीचे वाली प्लेट है वो स्लिप हो जाती है उसके वेट की वजह से, जिससे रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आता है। और एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, कोई भी एटॉमिक या केमिकल बॉम्ब है जो एक्सप्लोजन होता है तो उससे क्या होता है कि जो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक है वो आता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को अपने मेजर कैसे करते हैं? मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक की मेजरमेंट के लिए दो टाइप के स्केल होते हैं। ठीक है, एक तो होता है रिक्टर स्केल और सेकंड होता है मर्कली स्केल। जो रिक्टर स्केल है ये मैग्नीट्यूड, जो अर्थक्वेक है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, ये उसकी इंटेंसिटी को। ठीक है, इंटेंसिटी को, मैग्नीट्यूड का मतलब कि उसको एक बेस लिया जाता है, ये लोगरिथमिक होता है। ठीक है, मतलब एक जो मैग्नीट्यूड पॉइंट है उससे दूसरा जो मैग्नीट्यूड पॉइंट है वो 10 गुना ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब कि इसका जो बेस है वो ऐसे लिया जाता है कि 170 किलोग्राम TNT ट्राई नाइट्रोटॉलुईन जो विस्फोटक होता है उसका विस्फोट होने से जितनी एनर्जी जनरेट होती है उसे अपने एक मैग्नीट्यूड पॉइंट मान लेते हैं। अब जो दो मैग्नीट्यूड पॉइंट होगा उसको इससे 10 से गुना करेंगे। ठीक है, जो आएगा उससे 10 से गुना करेंगे, मतलब उसकी जो पावर है इससे 10 गुना ज़्यादा होगी। 3 होगा, इसको फिर 10 से गुना करेंगे 100 गुना पावर होगी, उसको फिर 10 से करेंगे 1000 गुना पावर होगी। तो ऐसे ये पॉइंट जो है वो बढ़ते जाते हैं, इसमें इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो उसमें डिफरेंस आता जाता है। उसके बाद अपने बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 1 से 10 मैग्नीट्यूड पॉइंट तक होती है। इसकी जो रेंज है 1 से 10 मैग्नीट्यूड पॉइंट तक होती है, ये आपका रिक्टर स्केल है। दूसरा जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है विजिबल डैमेज के ऊपर। जो भी विजिबल डैमेज हुआ है अर्थक्वेक के आने की वजह से, सिंपल एक पॉइंट से लेकर यहाँ पे सिर्फ वो जो आपका रिकॉर्डिंग सेंटर होता है सिस्मोग्राफ का, वहीं पे रिकॉर्डिंग की जाती है उसकी, जनरली लोगों को नहीं पता चलता। और एक जो लास्ट पॉइंट होता है उसका 12 नंबर पे, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लैप्सिंग हो जाती है, अर्थ मटेरियल इधर उधर चेंज हो जाता है, बिखर जाता है। तो इसमें जो रेंज होती है मर्कली स्केल की वो 1 to 12 होती है। ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके विजिबल डैमेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक के दो मेथड, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा इंटेंसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के जो इफेक्ट हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसमें अपने आपके सामने ये मैंने 12 जो इफेक्ट हैं अर्थक्वेक के वो लिखे हैं। तो उसमें जो फर्स्ट आता है उसमें ग्राउंड शेकिंग सबसे पहला इफेक्ट, ये तो सिंपल उसकी डेफिनेशन में आता है कि ग्राउंड शेक करती हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद में क्या आता है कि डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो सेटलमेंट है उसके ऊपर भी उनका इफेक्ट आता है। उसके बाद में लैंड एंड मड स्लाइड, लैंड स्लाइड होती है, मड स्लाइड होती है,
ग्राउंड लर्चिंग होती है, सॉइल लिक्विफिकेशन होता है, एवलांशेस होते हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। जब मूवमेंट होगी तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होगा, फ्लड फ्रॉम डैम एंड लेवी फेलियर होगा, फायर्स आग लग जाएगी, स्ट्रक्चर कोलैप्स, जो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चर बनी हुई है वो कोलैप्स हो जाती है, ठीक है, गिर जाती है। उसके बाद में फॉलिंग ऑब्जेक्ट, पदार्थ गिरने लग जाते हैं इधर उधर के, और सुनामी आती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं, इसमें लगभग जो 6 पॉइंट हैं, और उससे आगे वाले भी जो पॉइंट हैं वो जो अपने कह सकते हैं कि जो फर्स्ट 6 हैं उसमें मेनली जो फिज़िकल अपना एरिया होता है, जो फिज़िकल स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उससे जो नेक्स्ट वाली होती है जिससे अपना कह सकते हैं कि चाहे वो मटेरियल हो, अपना कोई बिल्डिंग हो, चाहे अपनी लाइफ हो, उसके ऊपर उसका बैड इफेक्ट आता है। और उसके बाद अपने एक बात करें सुनामी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। सुनामी क्या है? सुनामी जो अपने कह सकते हैं कि एक अर्थक्वेक नहीं से अपने कह सकते, अर्थक्वेक से इंड्यूजन इसका होता है। जब कभी भी ओशन के अंदर कोई ट्रीमोर आती है या अर्थक्वेक का झटका लगता है, हलचल होती है, तो चाहे वो कुछ ही सेकंड की हो, लेकिन उससे क्या होता है कि जो वाटर है वो मूव होता है, उसमें एक तरह से वेव जनरेट होती है, बड़ी बड़ी लहरें बन जाती है। वो लहरें फिर कोस्ट के एरिया की ओर जब आती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज वो करती है, कोलैप्स करती है। तो ये सुनामी का फॉर्म है। सुनामी चाहे 5 मैग्नीट्यूड पॉइंट पे, मतलब अपने कहते हैं अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड पे भी आ जाए अगर ओशन के अंदर, तो उससे बहुत ज़्यादा जो तबाही है, डिज़ास्टर है, वो जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। ये सुनामी है। सुनामी में आपको अर्थक्वेक नहीं कह सकते, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से उसे इंड्यूजन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, अपने कहते हैं या प्रेरित होती है उससे, और उसी के फोर्स की वजह से उसका जो वाटर है वो ऊंची ऊंची वेव्स के थ्रू अपने जो कोस्टल एरिया वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ पे कोलैप्स करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। उसके बाद में एक जो आपका लास्ट टॉपिक है उसमें है फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स जनरली क्या है कि अर्थक्वेक हैं उससे तबाही बहुत ज़्यादा होती है, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो अर्थक्वेक हैं वो क्या होते हैं कि उनकी जो इंटेंसिटी कह लो अपने, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कह लो, अगर वो उनकी मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी 5 या 5 से ज़्यादा या 5 के आसपास या ज़्यादा 7-8 पे आती है तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जो उनकी मैग्नीट्यूड 1-2 या 1-2 पे आती रहती है, 2.5 आगे 3 आगे, इसका कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता। ये तो लगभग हर मिनट अर्थ के किसी ना किसी पार्ट पे थोड़ी बहुत ये शेकिंग है वो होती रहती है, ठीक है। लेकिन जो मेनली जो अर्थक्वेक हैं जिनकी जो मैग्नीट्यूड पॉइंट है वो 8 या 8 से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो 1 या 2 साल में कभी एक बार आते हैं, ठीक है। जनरली छोटे छोटे से ट्रीमोर झटके अर्थ के ऊपर हर मिनट ही लगभग कहीं ना कहीं फील किए जाते हैं। जनरली इसका भी जो ज़्यादा इफेक्ट है वो जो अपने कह सकते हैं कि कहीं प्लेट बाउंड्रीज़ के ऊपर के जो एरियाज़ हैं, ठीक है, या जिसे अपने कह दें कि जो प्लेट किनारे होते हैं, यहाँ से इसका जो एनर्जी रिलीज होना शुरू होता है, ठीक है। फॉल्ट प्लेन है जिसे अपने कह रहे हैं, उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे इसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। दूर के इलाकों में इसका डैमेज बहुत कम होता है, थोड़ा बहुत ही इसको अपने फील सा होता है कि हाँ हलचल हो रही है। आप लोगों ने भी ये फील किया होगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स में आता है। अर्थक्वेक में अपने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है, तो अर्थक्वेक यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अर्थक्वेक में आपको कोई अगर ना समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।